ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी शत प्रणाम। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भरत महाराज का वर्णन चल रहा है। ये भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र, उनका वर्णन चल रहा है। इजे च भगवंतम, मेरे साथ पढ़िए। यज्ञ क्रतुरूपम क्रतुभिः उच्चावचैः शुद्ध हृदया
शुद्ध श्रद्धया श्रद्धया हिता हित श्रद्धया हित अग्निहोत्र अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास पूर्णमास चातुर्मास्य चातुर्मास्य पशु सोमानां पशुसोमानां प्रकृति विकृतिभिः अनुसवनम अनुसवनम् चातुहोत्र विधिना। चातुर्विधिना शब्दार्थ है ईजे आराधना की, च भी भगवंतम भगवान की, यज्ञ कृतु रूपम पशु सहित तथा पशु रहित यज्ञों वाले कृतु भी ऐसे यज्ञों से उच्चावचय अत्यंत बड़े तथा अत्यंत छोटे श्रद्धया श्रद्धा समेत आहृत किया गया अग्निहोत्र यज्ञ का, दर्श यज्ञ का, पूर्णमास यज्ञ का, चातुर्मास यज्ञ का, पशु सोमानाम पशु तथा सोम रस से संपन्न यज्ञों का, यज्ञों में जिसमें पशु की बलि दी जाती है और ये सोम का भी रस का भी होगा, कुछ आहुति दी जाती हो, प्रकृति पूर्ण अनुष्ठानों द्वारा विकृति भी तथा आंशिक अनुष्ठानों द्वारा अनुसवनम प्रायः चातुहोत्र विधिना 4 प्रकार के पुरोहितों ऋत्विजों द्वारा निर्देशित यज्ञ विधि विधानों के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम है अग्निहोत्र, दर्शम, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती है और पशु की भी दी जाती है, तथा सोम यज्ञ जिसमें सोमरस प्रयुक्त होता है। हाँ, कहाँ से अरेंज किया होगा, कितना कठिन भेंट किया जाता था। कभी यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप से संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज भगवान की उपासना करते थे। ये बातें हो रही जब वो राजा थे। ये इसमें लिखा है चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। 4 ऋत्विक होते हैं, 4 ऋत्विक पुरोहित, एक मंत्र पढ़ता है, एक आहुति देता है, एक अलग अलग किस्म का काम करते हैं। 4 पूर्ण रूप से ऐसे किया जाता है। जो यजमान है, जैसे भरत महाराज थे, उनसे कुछ आहुति दी जाती है, उनसे कहें ऐसे आहुति दीजिए, ऐसे ये चीजें एक उनके लिए तैयार करता है, एक मंत्र पढ़ता है। इस टाइप का 4 ऋतु यूज होते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यज्ञ की पूर्ण संपन्नता की परीक्षा के लिए सुकरों तथा गायों की बलि दी जाती थी, अन्यथा पशुओं की बलि चढ़ाने का कोई प्रयोजन न था। वास्तव में यज्ञ अग्नि में पशु बलि पुनः तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए की जाती थी। सामान्यतः बूढ़े पशु की बलि दी जाती थी जो तरुण शरीर लेकर पुनः प्रकट हो जाता था, किंतु कुछ अनुष्ठानों में
पशु बलि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वर्तमान युग में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंचम विवर्जयेत्। इस कलयुग में 5 प्रकार के कार्य वर्जित है। यज्ञ में अश्व की बलि, यज्ञ में गो बलि, संन्यास धारण करना, पितरों को मांस अर्पण करना तथा भाई की पत्नी से संतान उत्पत्ति। कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव है, क्योंकि ऐसे पटु ब्राह्मणों या ऋत्विजों का अभाव है जो इस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सके। इन यज्ञों के अभाव में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। कुल मिलाकर यज्ञों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञार्थ कर्म, ऐसे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। इस कली काल में भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके पार्षदों सहित उपासना संकीर्तन यज्ञ द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक जप किया जाता है। यह विधि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। सुमेधसः शब्द उन बुद्धिमान लोगों के लिए प्रयुक्त है जिनका मस्तिष्क उच्च कोटि का होता है। हरे कृष्ण प्रभु। जिनका मस्तिष्क उच्च कोटि का होता है, वो समझ जाते हैं कि संकीर्तना यज्ञ ही सबसे अच्छा यज्ञ है। इस युग में खाली भगवान ने कह दिया, इस कलयुग में खाली संकीर्तना यज्ञ करो, दूसरे यज्ञों का ये नहीं है। देखिए यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था पशु बलि, वास्तव में ये सुकरों तथा गायों की बलि भी दी जाती थी, गायों को दी जाता था। इस पर एक क्वेश्चन इवनिंग क्लास में किसी ने उठाया था कि गाय पर बहुत अत्याचार होता था, ऐसा बहुत गलत ढंग से उन्होंने पेश किया। ये जो बलि दी जाती है, गायों की बलि दी जाती है, लेकिन क्यों दी जाती है? कि गाय को उससे अच्छा जीवन मिले। गाय से अच्छा जीवन क्या है? मनुष्य जीवन मिलेगा। तो उस समय ऐसे मंत्र पढ़ने वाले ऋत्विक थे जो इस चीज को कर सकते थे। जरा सा भी मंत्र में, उच्चारण में और उसके सुर में, मंत्र उच्चारण सही भी है, सुर में जरा सा भी गलती हो तो जो पशु की बलि दी गई है, जरूरी नहीं है कि उसको वो मिले जिस उद्देश्य से ये बलि दी जा रही है। तो इसलिए अभी ऐसा शुद्ध उच्चारण करने वाला बहुत बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें सुर होते हैं, कहाँ पर ऊंचा करना है, कहाँ पर नीचा करना है, ये गलतियां ये गलतियां अब हो सकती हैं। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा संकीर्तन यज्ञ करो, ये यज्ञों की जरूरत नहीं है। उस समय ये पॉसिबल था। तो ये जानवरों की बलि दी जाने का मतलब उन बलि देने के बाद मांस खाना उद्देश्य नहीं था। तो जानवरों को, जैसे कोई बूढ़ा जानवर है, उसकी बलि दी गई, उसको जवान बना दिया। तो ये ये तो कोई भी चाहेगा। हालांकि मनुष्य की बलि नहीं दी जाती थी, कोई बूढ़ा मनुष्य भी चाहेगा मेरी बलि दे के मुझे जवान बना दे। ये इसमें कोई नुकसान जानवर का नहीं होता था ये। और कलयुग में ये जो 5 प्रकार के कार्य वर्जित हैं, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आने चाहिए। कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जैसे आप दीक्षा लेते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो, आपने भागवतम पढ़ी है? आप कहेंगे हाँ पढ़ी है। कितने कैंटों तक पढ़ी है? आपने बताया तो वो कहेंगे कलयुग में भागवतम में 5 चीजें वर्जित है, क्या है बताइए। तो यज्ञ में पशु की बलि, ये तो अश्व की बलि है, किसी पशु की बलि भी वर्जित है। हाँ ठीक है, ये अलग लिखा है। अश्व की बलि, गो बलि, गाय की बलि नहीं जा सकती कलयुग में, ये वर्जित है। संन्यास धारण करना, यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है। कलयुग में संन्यास धारण करना वर्जित है, क्यों? संभव नहीं है। तो फिर
ये इस्कॉन में सन्यास क्यों लेते हैं, ये प्रश्न आपका एकदम जायज है, क्योंकि कलयुग में आपने इस्कॉन में देखा बहुत सन्यासी हैं। सन्यास लेकर के कलयुग में, सन्यास का मतलब क्या होता है कि आपने सारे मटेरियल जो आपके भौतिक कार्य हैं, सकाम कर्म त्याग दिए। तो इसका मतलब और तो कोई काम रहा नहीं आपके लिए। बिना काम के रहना गलत है, कलयुग में ये बताया गया। तो ये जो इस्कॉन के सन्यासी हैं, ये बहुत काम करते हैं। कोई लिखते हैं, कोई प्रवचन देना तो उनका काम ही है। जहां भी जाएंगे जिस मंदिर में, वहां मंदिर में वो प्रवचन देते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। अपने प्रवचन में जो भागवतम में है, जो प्रभुपाद ने दिया, वो तो बताना, उसके बाद वो उसका विश्लेषण करते हैं, अच्छी तरह बताते हैं। वो सन्यासी बहुत काम करते हैं इस्कॉन में, तो इसलिए सन्यास वहाँ होता है। अदरवाइज सन्यास कलयुग में वर्जित है। और पितरों को मांस अर्पण करना, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। पितरों को मांस कब अर्पित करते थे, ये तो बिल्कुल ही वर्जित है। तथा भाई की पत्नी से संतान उत्पत्ति करना, जैसे भाई की डेथ हो गई तो कभी कभी क्या करते हैं माँ बाप, उसकी पत्नी को, लड़की को ब्याह देते हैं। वो गलत है। ये ये गलत बताया गया कलयुग में, ये गलत है। पहले ये होता था, कलयुग में गलत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो वर्ष था। छठा, मेरे साथ पढ़िए। संप्रचरत्सु संप्रचरस्तु नानायागेषु नानायागेषु विरचितांग विरचितांग क्रियेषु अपूर्वम् पूर्वम यत्तत्क्रियाफलम् क्रियाफलम धर्माख्यम् धर्माख्यम परे ब्रह्मणि ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे यज्ञ पुरुषे सर्वदेवतालिंगानां सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणां मंत्राणाम् अर्थ नियामकतया कथया साक्षात्कर्तरि साक्षात्कर्त्री परदेवतायां परदेवतायां भगवति वासुदेव भगवती वासुदेव एव भावयमान एव भावयमान आत्मनैपुण्य आत्मनये पुण्यम मृदित कषायो मृदित कषायो प्रदाय हविः। हविः। अब देखिए, स्व है, इसको आप अशु भी पढ़ सकते हैं, शु भी पढ़ सकते हैं। विश्व इसमें इन्होंने शु लिखा है। क्यों शु लिखा? तो वो की जगह आ जाएगा। शु शु अध्वर्य शुभधर्य युभिः युभिः गृह्यमाणेषु गृहमाणेषु मानेषु सयजमानो यजमान यज्ञभाजो भाज देवान्तान् देवान्तान् पुरुष अवयवेषु अवयवेषु अभ्यधायत। यथायत् हरे शब्दार्थ है संप्रचरत्सु, अनुष्ठान प्रारंभ करते समय नाना यागेषु, अनेक प्रकार के यज्ञ, भिरंच अंग क्रियेषु, जिसमें गौड़ कृत्य किए जाते हैं, अपूर्वम सुदूर, यत जो भी तत्व क्रियाफलम यज्ञ का फल, धर्म आख्यम धर्म के नाम से, परे दिव्य, ब्रह्मणि पर ब्रह्म में, यज्ञ पुरुष है समस्त यज्ञों का भोक्ता, सर्व देवता लिंगा नाम देवताओं को प्रकट करने वाले, मंत्राणाम मंत्रों का, वैदिक स्तुतियों का,
अर्थ नियम कतया पदार्थों का नियंता होने से साक्षात कर्तरी साक्षात करने वाला पर देवतायाम समस्त देवताओं के कारण भगवती भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में एवं निश्चय ही भावयमान सदैव चिंतन करते हुए आत्म नैपुण्य विदित कषाय समस्त काम तथा क्रोध से रहित अभिषु यज्ञ में डाले जाने वाली सामग्री अभि अध्वर्युभी जब अथर्ववेद में वर्णित यज्ञों में दक्ष पुरोहित गृह्यमाणेषु लेते हुए सह महाराज भरत ने यजमान यज्ञ करने वाला यज्ञ भाज यज्ञ फल को पाने वाले देवान समस्त देवताओं को तान उन पुरुष अवयेषु भगवान गोविंद के शरीर के अंग प्रत्यंगों में अव्यधायत सोचा। विभिन्न यज्ञों के विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत महाराज भरत यज्ञ फलों को यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर भगवान वासुदेव को अर्पण करते थे कर देते थे अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार से चिंतन के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलमश से मुक्त थे क्योंकि भगवान को अर्पित कर दिया भगवान की खुशी के लिए तो आपका सकाम गायब। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अंगों के निमित्त है। उदाहरणार्थ इंद्र भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियाँ वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त हैं। हाँ, ये माता जी का प्रश्न भी था एक, क्योंकि ये अभी दीक्षा लेके आई थी रश्मि माता जी, तो उनका एक प्रश्न था कि इसमें जो होम होता है उसमें तो देवताओं को दिया जाता है। होम में जब भी कोई यज्ञ होता है उसमें देवताओं का हिस्सा जरूर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया देवता भगवान के अंग रूप है, तो वो ये सोचते थे जब सूर्य को हवि दी जा रही है भगवान के आंखों को दी जा रही है, ऐसा सोचते थे
ऐसा वर्णन किया गया है। तो और उनके बाहु को अगर हवि दी जा रही है, तो वो जब इंद्र को दी जा रही है तो उनके बाहु को हवि दी जा रही है, ऐसा दिया जाता है। लेकिन देवताओं का हिस्सा अवश्य दिया जाता है यज्ञ में, यज्ञ में। इसलिए आप इन चीजों से बच जाते हैं जब आप चैतन्य महाप्रभु का कहा मानते हैं। क्या करते हैं? संकीर्तना यज्ञ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अशोक हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही है। शील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवान का कथन है कि जब तक श्रवणम कीर्तनम वाली शुद्ध भक्त का विकास न हो, तब तक मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्योंकि भरत महाराज महान भक्त थे, अतः कोई पूछ सकता है कि वे इतने सारे यज्ञ क्यों करते थे, जो वास्तव में कर्मियों के लिए है। तथ्य ये है कि वे वासुदेव के आदेशों का पालन मात्र कर रहे थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। चाहे हम जो भी करें, हमें वासुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। लोग सामान्य रूप से विभिन्न देवताओं को नमस्कार करने के आदी हैं, किंतु महाराज भरत तो केवल वासुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ चाहे जिस विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, किंतु जब कोई यज्ञ उस यज्ञ पुरुष नारायण को समर्पित होता है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। विभिन्न यज्ञों का उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है, चाहे कोई विभिन्न देवताओं के नाम पर करे या सीधे नारायण के लिए। यदि हम सीधे भगवान को आहुति देते हैं तो सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम पौधे की जड़ को सींचते हैं तो उसकी शाखाएं, फल, फूल स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। जब कोई विभिन्न देवताओं के लिए यज्ञ करता है तो उसमें स्मरण रखना चाहिए कि देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग मात्र हैं। यदि हम किसी के हाथ की पूजा करते हैं तो हमारा मंतव्य उस व्यक्ति को प्रसन्न करने से होता है। यदि हम किसी व्यक्ति के पैर दबाते हैं तो हम वास्तव में केवल पांव को नहीं, वरन पांव वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं। जितने भी देवता हैं वे भगवान के विभिन्न अंश हैं, और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्म संहिता में देवताओं की पूजा का वर्णन है, किंतु सभी श्लोक भगवान गोविंद की उपासना का समर्थन करते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रह्म संहिता में देवी दुर्गा की पूजा ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णित है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम यप्यस्य न चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री कृष्ण के आदेश से ही देवी दुर्गा सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। श्री कृष्ण ने भी इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार की है, मैया मैया मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कौन्तेय, ये प्रकृति मेरे आदेश के अनुसार कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सृजन करती है। हमें इसी भावना से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देवी दुर्गा श्री कृष्ण को प्रसन्न रखती हैं, इसलिए हमें देवी दुर्गा का आदर करना चाहिए। भगवान शिव भी श्री कृष्ण के अंश रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए हमें शिव का आदर करना चाहिए। इसी प्रकार हमें ब्रह्मा, अग्नि तथा सूर्य का आदर करना चाहिए। विभिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार की भेंटें की जाती हैं, क्योंकि हमें स्मरण रखना चाहिए कि वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए हैं। भरत महाराज को देवताओं से किसी प्रकार का वर प्राप्त करने की इच्छा न थी। उनका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। महाभारत में विष्णु के सहस्त्र नामों में यज्ञ, भुग, यज्ञ, कृद, यज्ञ भी आया है। परमेश्वर यज्ञों का भोक्ता, यज्ञों का कर्ता तथा साक्षात यज्ञ है। परमेश्वर प्रत्येक वस्तु का करता है, किंतु अज्ञानवश जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है। जब तक हम अपने को कर्ता मानते हैं, तब तक हम कर्म बंधन पैदा करते हैं। यदि हम यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं रह जाता। भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करने विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करना होता है। यदि विष्णु के लिए यज्ञ नहीं किया जाता तो कर्म इस भौतिक जगत से बांध लेता है। भरत महाराज की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें चाहिए कि अपनी तुष्ट के लिए नहीं, अपितु भगवान की तुष्ट के लिए कार्य करें। भगवत गीता में ये भी कहा गया है,
अष्टदाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् आसिद्दत इत्युते पार्थ न च तत्प्रिय नोईह। पर ब्रह्म में श्रद्धा के बिना जो कुछ यज्ञ, दान तथा तप इत्यादि कर्म किए जाते हैं वे सब असत है। अतः उनका न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में कोई लाभ है। महाराज अम्बरीश जैसे राजाओं तथा अन्य राजर्षियों ने अपना सारा समय भगवत भक्ति में लगाया, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे। जब कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य भक्त के माध्यम से कोई सेवा कार्य करता है तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका ये कार्य ईश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त है। हो सकता है कि भक्त कर्मकांड कराने के लिए किसी ऐसे पुरोहित को रखे जो वैष्णव ना हो, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है इसलिए उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपूर्व शब्द अत्यंत सार्थक है। अपूर्व का अर्थ है कर्म फल। जब हम कोई पाप या पुण्य करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, अतः हम फल की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे अपूर्व कहते हैं। ये फल भविष्य में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि स्मार्थ भी अपने को अस्मार्थ भी अपूर्व को मानते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। फलतः उनके कर्म फल दिव्य अथवा स्थायी होते हैं। वे कर्मियों के फल के समान अस्थायी नहीं होते। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। गत संगस्य मुक्तस्य यानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है और तत्वज्ञान में स्थित है, उसके संपूर्ण कर्म अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं। भक्त भौतिक कलमश से मुक्त रहता है, वो सदैव ज्ञान में स्थित रहता है, अतः उसके सारे यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण धन्यवाद। प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने। ये प्रभुपाद ने इतना बढ़िया समझाया है कि कि आप हाथ की सेवा करें, पैर की सेवा करें। अब अगर हम किसी के पैर दबाते हैं, उसका सुख मिल किसको रहा है? उसको उसको उस मैं को, वो जो मैं अंदर बैठा है, जो वो देह आत्मा है, देह आत्मा, उसको सुख मिल रहा है। तो आप पैर की सेवा करिए, इस देवता की सेवा करिए, उस देवता की सेवा करिए। सेवा भगवान की होती है। अगर आप किसी देवता की पूजा भी करते हैं, देवता को कुछ अर्पण भी करते हैं, वो देवता उसको खा ही नहीं सकता जब भगवान को नहीं देगा। तो भगवत गीता में इसलिए भगवान ने कहा है, ये अच्छा है, उनकी श्रद्धा है, लेकिन अविधि पूर्वक है। ये सीधे देने के बजाय इनडायरेक्ट वे से, जैसे नाक आपने पकड़ा सामने से या हाथ घुमा के पकड़ा, बात ना की पकड़ा ना, तो ये बात है। इसलिए सीधे करिए, भगवान को अर्पित करते हुए। अगर हम देवताओं को भी अर्पित करते हैं तो गलत नहीं है, भगवान को जाता है, क्योंकि देवता ले नहीं सकते, वो बिना भगवान को दिए हुए स्वीकार नहीं करते। हाँ, जब यज्ञ होता है, यज्ञ में भगवान को दिया जाता है, देवताओं को उनका हिस्सा दिया जाता है। तो वो बात फर्क है। हाँ, इसलिए हम बार बार कहते हैं, देवताओं के मंदिर में जाना कोई गलत नहीं है। आप जा करके देवी दुर्गा के मंदिर में ये ये संसार मत मांगिए। जा करके मेरे बच्चे का ये कर दो, मेरे पति का ये कर दो, मेरा ये कर दो, ये मांगा तो फंस गया। अब संसार में तो निकलना है तो आप फंस रहे। मांगना ये नहीं मांगना है। उनको ये कहना है, अगर वहां हम गए, ये कहना, माँ मुझे इस माया माया से छुटकारा करवा दो, बस। शिव जी के पास मंदिर में गए और बिल्कुल जाइए, दंडवत करिए, शिव जी को कहिए, मुझे भी वैष्णव बनवा दीजिए, मैं भी आपकी तरफ वैष्णव बनना चाहता हूँ, ये कृपा आप मेरे ऊपर कर दीजिए। तो क्या होगा, शिव जी तथास्तु, कितने खुश होंगे शिव जी। ऐसा वर मांगेंगे आप। ये संसार मत मांगे, क्योंकि ये संसार मांगने से हम कर्म बंधन में फिर फंस जाते हैं। हाँ, हाँ, अगर आपको भगवत धाम नहीं जाना तो जरूर मांगे। अगर आपने इसी संसार में फिर पैदा होना है, अवश्य मांगे। इस संसार में सुख नहीं है। आप देखिए, आपने कहा मेरा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो,
बच्चे मांगे। बच्चे को अगर कोई बीमारी लग गई ऐसी बचपन से ही, कितना दुख है माँ को। मैं एक बीमारी होती है फैंकोनिज एनीमिया। एनीमिया होता है, बच्चे का हीमोग्लोबिन लो होता है। फैंकोनिज एनीमिया, मैं कुछ ये काम कर रहा था हिरोशिमा में, कुछ स्टडी। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम, एक पेशेंट है 22 साल से वो एडमिट है हॉस्पिटल में, 22 साल का था वो। तो उसका ब्लड देखो उसमें क्या है। उसके क्रोमोसोम होते हैं ब्लड में। ब्लड में नहीं, किसी भी सेल में के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। मैं उसमें कुछ स्टडी कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं उस पेशेंट को देखता हूँ। वो डर्मेटोलॉजिस्ट था। तो मैं गया, मैंने उनकी माँ को पूछा 5 ml मुझे ब्लड चाहिए। उन्होंने कहा ले लीजिए। 5 ml ब्लड में लेके आया था उस बच्चे का। आप देखिए, बच्चा पैदा हुआ, आपने मांगा, ऐसा बच्चा मिल गया कर्मों के हिसाब से। तो वो माँ, उसकी माँ का, वो देखिए बच्चे के लिए 22 साल से वो बच्चे के साथ हॉस्पिटल में रहती। तो ऐसा, इस संसार में ऐसा दुख है। इससे भी बड़े बड़े दुख हैं, क्या बताऊं मैं आपको। शरीर से संबंधित ऐसे ऐसे दुख देखे हैं मैंने हॉस्पिटल में, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने तकलीफ में लोग रहते हैं। तो ये संसार क्यों मांगना है। यहाँ तो कष्ट बहुत। अ, लोग आपको देखते हैं सुखी हैं, जिनके पास पैसा है। ये आपको लगता है, ऐसा है नहीं। यहाँ कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको रहना है यहाँ, अच्छा लगता है इस संसार में, भगवत धाम नहीं जाना है तो जरूर मांगे। तो फिर देवताओं को मांगे, फिर भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान से तो मांगना है कि उनकी सेवा, आपकी सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि वही हमको भगवत प्रेम जगा सकता है। एक बार भगवत प्रेम जाग गया तो हम भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं। सातवां, एवं कर्म विशुद्ध्या एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्या विशुद्ध अंतर्हृदय सत्वस्या अंतर्हृदय आकाश शरीरे अंतर्हृदयाकाश हृदयाकाश शरीरे शरीरे ब्रह्मणि ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे भगवति भगवति वासुदेवे वासुदेवे महापुरुष रूप उपलक्षणे महापुरुष महापुरुष रूप उपलक्षणे लक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ श्रीवत्स श्रीवत्सकौस्तुभ कौस्तुभ वनमाला 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 हरिदर हरिदर गदाभिः गदाभिः उपलक्षिते उपलक्षिते निज पुरुष। निज निज पुरुष पुरुष यह हृदय ले दो लॉ है, एक लॉ को तौ में बदल देते हैं। हृत लिखितेन लिखितेन आत्मनि आत्मनि पुरुष रूपेण पुरुष रूपेण विरोचमान विरोचमान उच्च स्तराम उच्चैस्तरां भक्ति ही अनुदिन मेध। भक्ति अनुदिनं मेधा मेधा भक्ति ही अनुदिनम भक्ति अनुदिनं एदमान एतमान माना रया जायत। रजायत सात, एवं इस प्रकार कर्म विशुद्धया भगवान श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पित करते हुए अपने पुण्य कर्म के फल की अभिलाषा न करते हुए कर्म शुद्धि से, कर्म शुद्धि हो गई। विशुद्ध सत्वस्य भरत महाराज का, जिनका जीवन पूर्णतः शुद्ध था। अंत हृदय आकाश शरीरे, योगी द्वारा ध्यान किए जाने वाला अंतर्यामी परमात्मा।
ब्रह्मणि निराकार ब्रह्म में, इस भगवती श्री भगवान में, वासुदेव कृष्ण में, महापुरुष परम पुरुष का रूप स्वरूप उपलक्षणे लक्षणों वाला श्री वत्स भगवान के बक्ष स्थल का चिन्ह श्री वत्स, कौस्तुभ कौस्तुभ मणि वनमाला पुष्पों का हार, हरिधर चक्र या शंख, शंख चक्र तथा शंख, गदा आदि भी, गदा इत्यादि अन्य लक्षणों से उपलक्षित पहचाना जाकर निज पुरुष हृदय लिखित है न, जो अपने भक्तों के हृदय में चित्र की भांति स्थित हैं। आत्मनि अपने मन में पुरुष रूपेण अपने स्वरूप से विरोच माने चमकता उच्चतराम अति उच्च स्तर पर भक्ति ही भक्ति अनुदिनम प्रतिदिन दिन प्रतिदिन एतमान बढ़ता हुआ रया बलशाली अजायत प्रकट हुआ। मैं जायत पढ़ा था, अजायत। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कलमशहीन हो गया। हृदय सर्वथा कलमशहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान धरते हैं। ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। और भक्तजन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। हाँ, ये समझाया गया तीनों रूप में भगवान की अनुभूति होती है। ये जो हमने भगवत गीता में पढ़ा था, भागवत में समझाया। उनका शरीर श्री वत्स कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार से सुशोभित है। हाँ, वैकुंठ में कैसे पहचानेंगे भगवान को? सब भगवान जैसे ही दिखते हैं। तो भगवान के जो शरीर में वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है और उनके गले में कौस्तुभ मणि है, जो और उनके नहीं है। इससे आप भगवान को पहचान सकते हैं। नहीं तो सब भगवान जैसे ही दिखते हैं, उतने तरुण, उतने ही सुंदर। तो आपको ये चीज पहचाननी होती। और वे हाथों में अन्य हाथ में चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए हैं। नारद जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका सदा ध्यान धरते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पुण्यवती श्रीपदा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे योगियों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञानी लोग निर्गुण ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें वे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 2.8 में भी हुई है। केचित स्वदेहांत हृदय अवकाशे प्रादेशम मात्रम पुरुषम वत् संतम चतुर्भुजम कंजर था अंग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे आयुध धारण किए रहते हैं।
ऐसे सभी भक्त जो परमात्मा का ध्यान धरते हैं, मंदिर के अर्चा विग्रह के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं, वे ईश्वर के निर्गुण स्वरूप तथा उनके ब्रह्म तेज से भी परिचित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये चार शंख चक्र गदा पद्म, ये चार को आप कितने ढंग से कर सकते हैं। शंख चक्र जैसे आप भगवान का दो हाथ बाईं तरफ, दो हाथ दाईं तरफ नारायण के, तो सबसे नीचे वाले में कुछ, ऊपर वाले में कुछ, पे दाएं के ऊपर कुछ, नीचे में कुछ, ये चार है। ये चार, इसको कितने तरह से आप कर सकते हैं। इसको मैथमेटिक्स का एक तरीका है, इसको 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 4 कहा जाता है। आप कितने हो गए? 24। 4 गुणा 3 12, 12 का 2 गुना 24 गुणा 1 24। जो 24 तरह के जो विष्णु तत्व हैं उनके नाम, ये अगर यहाँ ऐसा है तो ये, इसका नाम क्या कहेंगे हम? केशव। ऐसे रखेंगे इसका नाम ये, ऐसे रखेंगे इसका नाम नारायण, ऐसे रखेंगे इसका नाम ये हम पढ़ेंगे आपके साथ। मैं पहले अभी हम ये भगवत गीता करा रहे हैं, मंडे की सुबह भगवत गीता पूरी होगी तो हम कराएंगे कृष्णा बुक। कृष्णा बुक पूरी होगी तो करेंगे चैतन्य चरितमृत, साथ साथ चलेगा। तो उसमें ये बड़ा अच्छा वर्णन है मध्य लीला के अंत में, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के अंत में ये वर्णन है, वहां पढ़ेंगे इसको। एवं वर्षायुध सहस्त्र पर्यंत एवं वर्षायुसहस्रपर्यन्त अवसित कर्म निर्वाण अवसित अवसित कर्म निर्वाण निर्माण अवसरो अवसरो अधिभुज्यमानम अधिभुज्यमानम् विद्यमानम् स्वतनयेभ्यो स्वतनयेभ्यो रिक्तम रिक्तम् पितृपैतामहम् पितृपैतामहम् पितामहम् यथादायं यथादायं विभज्य विभज्य स्वयं स्वयं सकल संपन्न संपन्य निकेतात् निकेतात् स्वनिकेतात् स्वनिकेतात् पुनः आश्रमं आश्रमम् प्रव्राज। प्रभुव्राज। एवं इस प्रकार वर्ष अयुत सहस्र 10,000 वर्षों के 1,000 गुने वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष पर्यंत बीतने तक अवस्थित कर्म निर्माण अवश्य राज्य ऐश्वर्य का अंत समझकर महाराज भरत सुनिए, इस बात को याद रखिए। अधिभुज्यमानम, उस काल तक इस प्रकार भोगी जाकर स्वतनीयेभ्य, अपने पुत्रों को रिक्तम संपत्ति पितृपैता, हम अपने पिता तथा पूर्वजों से प्राप्त यथादायम, अनुके दाय भाग नियम के अनुसार विभज्य बांटकर स्वयं आप सकल संपत्त सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का निकेतान घर से, स्वनिकेतान अपने पैतृक घर से, पुलह आश्रम प्रभुप्राज, हरिद्वार में पुलह आश्रम चला गया जहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर मैं कोई जो गंडक नदी के किनारे, मतलब ये बिहार के तरफ रहने वाला कोई अगर हमारे क्लास में है वो इसको बता सकता है, क्योंकि ये पुला आश्रम है कहाँ पर, हो सकता है हरिद्वार के नजदीक पड़ता हो, लेकिन गंडक नदी नेपाल से आती है। गंडक नदी, जब आप एक तीर्थ स्थान है उसको क्या कहते हैं, मुक्तिनाथ का मंदिर है,
बहुत ऊंचाई पर वहाँ पोखरा से प्लेन लेके जाना होता है। वहाँ उस रास्ते में जब अगर हवाई जहाज नहीं मिला तो वो आपको जीप से गाड़ी से ले जाते हैं। गाड़ी से ले जाते समय गंडक नदी को पार करते हुए जाते हैं, गाड़ी उसमें निकलती है। उस गंडक नदी में अब अलाउड नहीं है अब आप, लेकिन गंडक नदी में ये जो हमारे शालिग्राम शला में मिलती है वहां से लाते थे पहले लोग। तो कोई है उधर का तो बता सकते हैं, क्योंकि पुला आश्रम का प्रभुपाद ने लिखा है हरिद्वार, हरिद्वार के निकट हो सकता है, या उन्होंने पहाड़ समझ के हरिद्वार लिखा हो, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा चेक करके लिखते थे। तो ये क्योंकि मैंने गंडक नदी देखी है, लेकिन हरिद्वार में गया हूँ, हरिद्वार में गंगा आती है, उसके कहीं दूरी पर ये हो सकता है गंडक नदी जाती हो, तो वहां का कोई है तो बता सकता है। प्रारब्ध से महाराज भरत के लिए पढ़िए। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि भौतिक ऐश्वर्य एक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष 1 करोड़ वर्ष कर दी थी। नियत नियत कर दी थी। बताइए, भगवान ने उनको 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने दिया, क्योंकि अगर वो कोई भी युग हो तो इतना उम्र तो होती ही नहीं, तो ऐसे भगवान करते थे। तो जो प्रिय व्रत की मैंने आपको बात की थी, प्रिय व्रत ने भी बहुत लंबे समय तक राज्य किया, और उसके फिर उनके पुत्रों ने, तो वहां पर आपको कहा था मैंने कि ये इसको सोचो कि इतने वर्ष तक कैसे ये संभव हो सका। तो ये भगवान ग्रांट करते हैं किसी को भी, इनको 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने के लिए भगवान ने अवधि दी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो जब ये अवधि समाप्त हुई समाप्त तो हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया उन्होंने गृहस्थ गृहस्थ जीवन जीवन त्याग दिया त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को और और अपने अपने पूर्वजों से पूर्वजों प्राप्त से प्राप्त संपत्ति संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। को अपने अपने पुत्रों पुत्रों में में बांट बांट दिया। 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 हाँ, इसमें बांटने का कुछ तरीका होता है, ये शायद मनु ये संहिता में होगा कि बड़े पुत्र को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े पुत्र की होती है, माँ की देखभाल करना, माँ के लिए जो भी करना है, इसलिए उसको थोड़ा हिस्सा ज्यादा मिलता है। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार उन्होंने समस्त समस्त ऐश्वर्य ऐश्वर्य के के ऐश्वर्य के आगार आगार अपने पैतृक ग्रह को छोड़ दिया, अपने अपने पैतृक पैतृक ग्रह को छोड़ दिया छोड़ दिया। और वे पुला आश्रम के लिए चल पड़े, और वे 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 पुनः आश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार में स्थित है। जो हरिद्वार में हरिद्वार में स्थित स्थित है। निश्चित पाए। वहाँ शालग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। वहाँ शालिग्राम शिलाएं शिलाएं प्राप्त प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा दाय भाग नियम के अनुसार जब किसी को कोई संपत्ति मिल जाती है तो उसे अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करना होता है। महाराज भरत ने इसे सुचारू रूप से संपन्न किया। पहले तो पैतृक संपत्ति का उन्होंने स्वयं 1 करोड़ वर्षों तक उपभोग किया और विरक्त होते समय इस संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया और वे स्वयं पुनः आश्रम चले गए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। और ये करना होता था नहीं, अब तो रूल है। अगर पैतृक संपत्ति है आपकी, आपके बच्चे उसके हकदार हैं। अगर आपने कुछ कमाया है जीवन में, आपने अपने जीवन में जो भी कमाया है, जो आपको अपने पिताजी से नहीं मिला, उस पर आपका हक है, आप उनको दें या न दें। अगर आपके पास, समझिए, आपने पैसा कमाया, मकान बनाया, आपके नाम पर मकान है,
बच्चों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। आप किसी को भी दे सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपके पिताजी से आपको मकान मिला है तो आपके बच्चों का उस पर पूरा हक है। 2 बच्चे हैं तो आधा आधा, एक बच्चा है तो पूरे मकान पर हक है, 10 बच्चे हैं तो 10 हिस्से उसके। ऐसा ऐसा अब नियम है ये। यत्र हवाव यत्र हवाव भगवान हरिद्यापि भगवान् भगवान हरिर्यापि हरिदत्तापि तत्र त्यानाम तत्रत्यानां त्यानां निज जनानाम निज जनानां वात्सल्येन वात्सल्येन सन्निधाप्यत सन्निधाप्य इच्छारूपेण। इच्छा इच्छारूपेण शब्दार्थ है यत्र जहाँ ह वाव निश्चय ही भगवान श्री भगवान हरि ही ईश्वर अद्य अपि आज भी तत्रत्यानाम उस स्थान में रहते हुए निज जनानाम अपने भक्तों के वात्सल्येन अपने दिव्य स्नेह से सन्निध्यापते दृश्य होता है इच्छा रूपेण भक्त की इच्छा अनुसार। मेरे साथ पढ़िए। पुला आश्रम में भगवान हरि पुलाश्रम में भगवान भगवान हरि अपने अपने भक्तों के अपने अपने भक्तों भक्तों के के दिव्य वात्सल्य बस होकर दिव्य दिव्य वात्सल्य वात्सल्य बच होकर होकर बस होकर दृश्य होते रहते हैं दृश्य होते रहते हैं रहती है और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और और उनकी उन और उन सबकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण मनोकामनाएं करते पूर्ण हैं। करते हैं। क्या है उनकी मनोकामनाएं जो वहां जाते हैं? भगवत धाम जाना या भगवान की सेवा करना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। ईश्वर हमेशा अनेक दिव्य रूपों में विद्यमान रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत परम पुमान् यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थित रहते हैं और उनके साथ भगवान श्री राम, श्री बलदेव, श्री शंकरषण, श्री नारायण, महाविष्णु इत्यादि उनके विस्तार भी रहते हैं। भक्त अपनी रुचि के अनुसार इन रूपों की पूजा करते हैं और ईश्वर वात्सल्यवश अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। कभी कभी वे भक्त के समक्ष प्रेम के आदान प्रदान के कारण साक्षात उपस्थित होते हैं। भक्त ईश्वर की सेवा में पूर्णतया समर्पित रहता है और ईश्वर भक्त की इच्छानुसार दर्शन देते रहते हैं। वे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह देव इत्यादि के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। श्री भगवान तथा भक्त के बीच ऐसा ही पारस्परिक आदान प्रदान चलता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक और ले रहा हूँ माता जी। यत्र आसंपद अन्यु भयतो यत्राश्रमपदानि भयतो नाभिः नाभिर्भिः दृशत चक्रे चक्रे चक्र नदी चक्र नदी नाम सरित प्रवरा नाम सरित प्रवरा सर्वतः सर्वतः पवित्रीकरोति। पवित्रीकरोति। यत्र जहाँ आश्रम पदानी सभी आश्रम उभयता ऊपर तथा नीचे दोनों ओर नाभि चिन्ह सदृश सदृश चक्र है, चक्रों से चक्र नदी जिसे गंडकी कहते हैं, नाम नामक सरित प्रवरा नदियों में श्रेष्ठ सर्वतः सर्वत्र पवित्रीकरोति पवित्र करती है। पुला आश्रम में गंडकी नदी है। पढ़िए। खुला आश्रम में गंडकी नदी है जो समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। जो जो समस्त समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। यहाँ इन समस्त स्थलों को पवित्र करने वाली यहाँ इन समस्त स्थलों को पवित्र करने वाली शालग्राम शिलाएं शालग्राम शिलाएं हैं। है।
इनमें ऊपर तथा नीचे इनमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर दोनों ओर और नाभि जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। नाभि नाभि जैसे जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ, एक कीड़ा है ऐसा कहा जाता है जो इसको काट काट के बड़ा सुंदर बनाता है। हमारे पास है शालिग्राम शिला, हमारे घर में मेरे पिताजी लाए थे, ऐसा माँ ने बताया था। तो उस शिला, शालिग्राम शिला विष्णु के रूप में उसकी पूजा होती है, और उसको जैसे और जो भी आपके पास अर्चा विग्रह है उनको स्थापित करने की विधि है, शालिग्राम शिला को स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। शालिग्राम शिला शब्द उन प्रस्तर वटियों गोलियों के लिए प्रयुक्त है जिनके ऊपर नीचे वृत्त बने रहते हैं। ये गंडकी नदी में मिलते हैं। यह नदी जहां जहां से होकर बहती है वे स्थान तुरंत पवित्र हो जाते हैं। ये गंडकी नदी नेपाल से आती है, हमारे देश में आती है, और ये आपको याद होगा बिहार में बाढ़ आती है जब बारिश के टाइम पर, ये गंडकी नदी वहां पहुंचती है। ये हरिद्वार के पास में कहीं आती होगी जहां पर ये वर्णन पुला आश्रम है, ये होता होगा, ऐसा मेरा ख्याल है, क्योंकि बिल्कुल हरिद्वार में तो नहीं है ये, हरिद्वार से हट के थोड़ा हो सकता है ये। तो हरिद्वार के पास है तो प्रभुपाद ने हरिद्वार लिख दिया है। तो ये क्योंकि हरिद्वार में गंगा है, हरिद्वार से थोड़ा दूर पर हो सकती है गंडकी नदी, ऐसा हो सकता है, मेरा मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो जो गंडकी नदी के पास में रहते हैं बिहार में, उनको इसका ज्ञान हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।